रोएंगे और छाती पीटेंगे। बाइबल बोलती है कि हाय मैंने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह कहता है कि जिस दिन मैं बादलों पर आऊँगा, क्या दुनिया विश्वास में रहेगी, उस समय एक्टिवेट रहेगी। वो चाहता है कि आप एक्टिवेट रहें, आप हमेशा एक्टिवेट रहें। मिराइकल आपके लिए करना परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है। मिराइकल नहीं है, घर नहीं है, मिराइकल होगा, जाओ, आमीन बोल रहा हूँ। और चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि आपके पास गाड़ी नहीं है, जाओ, मिराइकल होगा 3 हफ्ते के अंदर। आपका शरीर काम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मिराइकल होगा। मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वो मिराइकल होगा। कहता है हम भी कई बार फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला अपने आप को एक्टिवेट नहीं करता। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर का विश्वास देखा जाता है, आपकी जुबान को देखा जाता है। आप कब से, कहता है जब आप घर से चलते हैं तब से नोट करता है संडे के दिन। मैं कह रहा हूँ कि खासकर आप, ये पाम संडे आ रहा है, ये संडे के दिन पर कहता है पाम संडे इसलिए आया कि यीशु मसीह के नाम का जो प्रचार हो रहा था, पूरी दुनिया में मुक्तिदाता आने वाला है, तो उसको कह रहा है कि वो देखो कोई बड़े ऊंट पर आ सकता था या फिर उस समय में बड़ी चीज पर, घोड़े पर आ सकता था। उस समय ये चीजें होती थी, कार नहीं होती थी, लेकिन वो गधे पर बैठकर क्यों आया? क्योंकि गधा एक नम्रता का प्रतीक है। हालेलुया। मतलब वो गधे पर इसलिए बैठ कर आया कि अपने आप को चालू कर आया कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं जिस भी हाल में रहूंगा परमेश्वर के कामों को पूरा करूंगा और मैं मुक्ति का मार्ग हूँ। वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया, क्योंकि वो सालों साल से भविष्यवाणी हो रही थी पुराने नियम में कि वो लादू के बच्चे पर देख चढ़ावा आता है, वो पूरी दुनिया का उद्धार करने वाला। और उसी समय कि वो आया और लोगों ने उसी समय नारे लगाने शुरू कर दिया, आकाश में होसना, बादलों में होसना, क्योंकि वो बताना चाहता था, अपने लोगों को देखना चाहता था कि मैं यरूशलेम में लोग एक्टिव है। उसी समय वो एक्टिव थे, उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट किया हुआ था कि यीशु मसीह आएगा। कितने दुख में थे वो। यहूदी लोगों को घर नहीं था, उनको मार मार कर इधर उधर भगा दिया जाता था। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, परमेश्वर पर, उनको साइड में कर दिया जाता था, लेकिन वो फिर भी एक्टिव रहे। खाने को नहीं था, एक्टिवेट रखा उन्होंने अपने आप को। यीशु मसीह आएगा। उनके पास नौकरी नहीं थी, घर नहीं था, बच्चे नहीं थे, बीमारियां थी, समस्याएं थी, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। वो अपने आप को एक्टिवेट रखते थे। यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट रखा चलो ने कि नहीं, यीशु मसीह आएगा और फिर से हम बड़े बड़े काम करेंगे। वो इसलिए कह रहा है, कहता है कि मैं क्या दिन रात मुझसे प्रार्थना करने वाले लोग, कहता मैं उनकी सुनूंगा नहीं, सुनूंगा, लेकिन अपनी आत्मा को एक्टिवेट रखना है। अपनी आत्मा को एक्टिवेट रखना है। परमेश्वर आपके साथ कभी भी कोई बुरी योजना नहीं बनाने वाला, कोई भी बुरी कल्पना नहीं बनाने वाले। परमेश्वर आपके साथ एक अच्छी कल्पना बनाने वाले, अच्छी योजना तैयार करने वाले, आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। विश्वास करो, बस रिचार्ज करो, रिचार्ज करो। मैं कहूँगा विश्वास को रिचार्ज करो। मैं इसको कहूँगा आपके साथ जो बैठा है उसको बोलो विश्वास का रिचार्ज कर अपने मोबाइल में। आप अपने मोबाइल में एक रिचार्ज करते हैं जब बैलेंस खत्म हो जाता है, जब आपका विश्वास टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो आपके पास प्रॉफिट भेजे जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए रिचार्ज करता है परमेश्वर। जब मैं हैदराबाद में गया, लोग जाते हैं चर्च, लेकिन कहते कि वो बस वहाँ पे उनको हीलिंग का वो कहते पुराने नियम में होती थी, नए नियम में नहीं होती थी, बस वो क्रिश्चियन है। लेकिन उसी समय जब मैं गया, लोग कहते वाह, वो कहते ये क्या हो रहा है, उनको विश्वास नहीं था। मैं कह रहा चमत्कार करता है परमेश्वर। उनके अंदर एक रिचार्ज करके आया हूँ, उनके अंदर उनके मोबाइल रिचार्ज करके आया हूँ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर मुझे जहाँ भी ले जाता है वहाँ रिचार्ज करके आता हूँ। मैं जब फॉरेन जाता था तो वहाँ रिचार्ज करके आऊँ। आपको दिखाऊंगा काले गोरों में भी रिचार्ज करने वाला बनूंगा मैं एक दिन। आपको दिखाएंगे, अभी बड़ी जल्दी दिखाएंगे। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप जहाँ सुस्त हैं वहाँ पर प्रॉफिट को भेजा जाता है। यीशु मसीह एक नबी था, उसको भेजा और लोग चार्ज हो गए। कहता है यार ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ विश्वास करना है, वो है जिंदा आसमान पर, आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को पति पत्नियां रिचार्ज नहीं करती। देखो इफिसियों के 5:22 में क्या लिखा? पत्नियों को आदेश है। क्या आदेश है? पढ़ के बता। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों, अपने अपने पति के, क्या लिखा? अपने अपने पति के। लेकिन अपने पति के अधीन रहते, दूसरे के पति के अधीन है। कह रहे कि आपको एक्टिवेट करने के लिए बोला परमेश्वर ने। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, कहते पति के अधीन रहो। अरे उसने ये भी कहा, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। इसको मतलब वो समझ रहा था और समझा रहा था। आजकल औरतें अपने पति के अधीन नहीं, दूसरे के पति के अधीन है। दूसरे लोगों की बातें मानती हैं, मतलब अपने पति की बात नहीं मानती। कहता है अपना पति अच्छा लगता है, दूसरे का पति अच्छा लगता है। तो क्या कह रहा है? कहता है इसका मतलब कि आज दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन कह रहा है कि आज, कहता है वो डांट रहा है, चाहे वो कुछ कर रहा है, लेकिन कहता है अपने पति के अधीन रहो। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने माँ बाप के अधीन रहो, अपने बड़ों के अधीन रहो, अपने अगुओं के अधीन रहो। लूसीफर अधीन नहीं रहा, इसलिए उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया। समझ रहे हैं कि वो शैतान बन गया। मैं कह रहा हूँ
आज हो सकता है, कहता है जब एक विश्वासी कह रहा है कि जब वो कहना नहीं मानता तो सही ढंग से प्रार्थना नहीं करता, अपने आप को एक्टिवेट नहीं रखता, तो परमेश्वर उसको स्वर्ग की नगरी से निकाल देगा, लेकिन पहले धरती से निकाल देगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो जल्दी मर जाते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है कि परमेश्वर मैं तेरी इसका मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना ही एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर सिखा रहा था, कहता है कार ले ली अगर चाबी आप लगा नहीं रहे तो उसी समय स्टार्ट कैसे होगी? वो एक्टिवेट नहीं करोगे, उसके अंदर लगाओगे नहीं। मोबाइल ले लिया, सिम डालोगे नहीं तो चलेगा कहाँ से? तो आपको एक्टिवेट करना है। आपने बाइबल ले ली, चर्च आपने पढ़ना है नहीं, कहता प्रार्थना करनी आ गई करे, लेकिन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी, अपने लिए प्रार्थना नहीं होती, करनी आ गई। कहता है इसका मतलब आप अपने आप को चालू नहीं कर रहे, अब अपने को चालू कर। मैं इसी समय बोल रहा हूँ, अपने आप को चालू कर।